अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग टेस्ट जो मैच है उसका तीसरा रोज था। पाकिस्तान ने पहले बल्ले से स्पेशली अगर आप बात करें आमर जमाल की और शहनशाह अफरीदी की, उसने यानी कि यूजफुल जो हैंडी जो रन्स थे वो पाकिस्तान के लिए जोड़े। लेकिन पाकिस्तान के जो मैच का असल जो बेड़ा गर्क किया वो जो है, जो यानी कि की टाइम था, जो जो इंपॉर्टेंट कैच था, वो जो अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा। और उसके साथ साथ जो सलमान अली आगा जो साथ खड़े थे, शायद वो पोस्ट पीकर भंग पीकर खड़े थे कि हालांकि वो उसने बहुत स्लो रिएक्ट किया। अगर वो अलर्ट होते तो वो कैच वो भी कर सकता था। और वो मैच चेंजिंग मूवमेंट था। एक वक्त में जब वो 46 रन पर अगर मिचेल मार्श वहां आउट हो जाते तो वो ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट गिरती। और जिस तरह का वहां बॉलिंग स्पेल जारी था और जिस तरह स्टीव स्मिथ स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि स्टीव स्मिथ ने 50 जरूर की लेकिन 175-76 बॉल्स पर की, तो पहली 100 बॉल्स पर तो स्टीव स्मिथ से एक बाउंड्री तक नहीं लगी। तो अगर वो वहां मिचेल मार्श को अगर कैच हो जाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया 100 जो रन थे 100 रन मुकम्मल करना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता था। लेकिन वो और बिल्कुल आसान कैच था। और यहां मुझे कैप्टन की समझ नहीं आती, पता नहीं उसके जहन में क्या जिद है कि यानी कि मैंने इसे ही यानी कि फर्स्ट स्लिप में खड़ा कर रहे हैं। पहले मैच में उसने कैचेस ड्रॉप किए, अब दूसरे मैच में पहली इनिंग में उसने इन टाइम जब 6 रन पर थे यानी कि टोटल रन था, तो उस वक्त डेविड वार्नर का इजी कैच छोड़ा। यानी कि पहली इनिंग में उसने 2 कैच जो है वो फर्स्ट स्लिप में छोड़े, तो आपने फिर उसको फर्स्ट स्लिप में लिया हुआ है। हालांकि कमेंटेटर कह रहे हैं कि इसे फर्स्ट स्लिप से हटा दे, इसे स्लिप के अलावा किसी और जगह खड़ा कर दे। एक बंदे का कॉन्फिडेंस पहले लो हुआ है कि उसने 4-5 जो कैचेज है वो स्लिप में ड्रॉप कर दिए हैं। आपने फिर जिद की हुई है कि मैंने इसे स्लिप में खड़े करना है। और वो एक की मोमेंट था और सिर्फ 20 रन पर था मिचेल मार्श जब उसका वो कैच ड्रॉप किया है। लेकिन उसके बाद उसने काउंटर अटैक किया और यानी कि अच्छी खासी जो फेंटी है वो पाकिस्तानी टीम को लगाई और 70-75 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। तो आखिरकार वो जाकर 96 रन पर जाकर आउट हुआ। तो जब आपके बड़े बॉलर जब खड़े होते हैं तो फिर आपकी जो टीम होती है वो उठ खड़ी होती है। आज शाहीन अफरीदी ने ऊपर से जैसे ही 2 आउट किए तो उसके साथ जो मीर हमजा ने भी टॉप क्लास की बॉलिंग की और एक ही ओवर में 2 बॉल पर लगातार 2 आउट किए और हैट्रिक चांस था। और जो ट्रेविस हेड को जो बॉल किया उसने वो ड्रीम बॉल था, कमाल की वो डिलीवरी थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एट द एंड लास्ट में कुछ कमबैक किया। एक जो 96 रन पर जो मिचेल मार्श है उसे आउट किया। तो उसके बाद जब दिन का लास्ट ओवर था, बल्कि लास्ट ही बॉल थी, तो उस वक्त जो स्टीव स्मिथ की विकेट मिली है तो वो बहुत अहम विकेट थी। अगर हम यहाँ आगे अगर 30 से 40 रन के अंदर अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को आउट करते हैं, 270-80 रन का जो टारगेट है वो बन भी सकता है, चेजेबल है, ये नहीं कि कोई नामुमकिन चीज नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे बैट्समैन को करना क्या है, स्पेशली मैं बात करूंगा बाबर आजम को। अगर आप किंग बाबर आजम है तो आपकी जो 3 इनिंग्स है वो फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन यहाँ आपको हाथ खड़ा करना होगा कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और स्पेशली जो न्यू बॉल है ना, उसे अगर आपने फेस कर लिया तो जो विकेटें हैं वो टूटना शुरू हो चुकी है। तो ऐसा ऐसा ये बैटिंग के लिए कारगर साबित होगी। हालांकि अभी तक जो विकेट है उस पर बॉलर्स के लिए फुल सपोर्ट है, लेकिन ये विकेट अगर आपने न्यू बॉल हैंडल अच्छे से कर लिया तो आप ये जो रन्स हैं ये चेज कर सकते हैं। लेकिन पहले सुबह आपको अर्ली ऑन जो विकेट्स हैं, जो 4 विकेट्स बाकी हैं, उनको लेना होगा। 30-40 रन के अंदर आप आसानी से नहीं आउट कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह की यानी कि हसन अली, और हसन अली की बात कर रहा हूं, जिस तरह मीर हमजा ने और शहनशाह अफरीदी ने ऊपर से बॉल की है तो कमाल की बॉलिंग की है। तो जो मेरे जैसे नाकदीन है, या जिस तरह मिस्टर स्टार्क ने कहा था कि पाकिस्तानी बॉलिंग में स्पार्क नजर नहीं आया, लेकिन इस मैच में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर से बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे फील्डर्स हैं उन्होंने साथ नहीं दिया और जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो बुरी तरह से कोलैप्स हुआ। तो पहले तो बॉलर्स ने बहुत यूजफुल जो रन थे वो बनाए, आमर जमाल और शहनशाह अफरीदी ने, और उसके बाद टॉप क्लास की बॉलिंग की। लेकिन अगर वो अब्दुल्ला शफीक वहां कैच पकड़ता तो ऑस्ट्रेलिया आज 100 रन के अंदर अंदर आसानी से आउट हो सकती थी। लेकिन वो बहुत जो बड़ा ब्लंडर है वो यानी कि अब्दुल्ला शफीक ने किया। और यहां मैं शान मसूद को बहुत क्रिटिसाइज करूंगा कि आपने उसे फिर भी स्लिप में रखा हुआ है, फर्स्ट स्लिप में इतनी कैचेस ड्रॉप करने के बाद। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इस वक्त नीचे लगा हुआ है। डीन एल्गर जो अपनी लास्ट सीरीज खेल रहा है, क्या जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग खेली, 185 जो रन है वो बनाकर वो आउट हुए। तो अब जो इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम है वो बहुत यानी कि आगे है, क्योंकि अच्छी खासी 125-30 प्लस रन की जो लीड है वो हो चुकी है। अभी तक उनकी बैटिंग जारी है और जैनसन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 72 रन पर। और पहले रबाडा ने 5 आउट किए, उसके बाद जो पहली इनिंग में के राहुल ने टॉप क्लास की इनिंग खेली, नहीं तो शायद इंडिया यानी कि 150 भी रन ना करती। लेकिन टॉप क्लास की इनिंग थी के राहुल की। लेकिन अब अगर हम बात करें डीन एल्गर की तो क्या शानदार उसने इनिंग खेली। तो अगर पाकिस्तान ने यह मैच जीतना है तो पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।